हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किए थे, अपने चैप्टर 5 का कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे जो कि हमारा चैप्टर में था। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के साथ साथ उसका एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए और आप अपने नोटबुक में सभी क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द बर्ड, नेम ऑफ द बर्ड्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे उनका साउंड मेड, यानी चर्पिंग साउंड, वो किस तरह साउंड निकालते हैं। कोई भी बर्ड्स होती है तो उनका साउंड कैसा होता है, तो उसके बारे में क्या करना है, आप लोगों को लिखना था। उसमें था तो बस यहाँ पे वहां पे क्वेश्चन में दिया है पिजन। तो पिजन कैसा उसका साउंड होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि वो कैसा आवाज निकालता है। तो गुटरू गु का आवाज होता है, आप लोग सुने भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुटरू गु। आप लोग आंसर अपना नोटबुक में नोट करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉक जो होता है मुर्गा, वो किस प्रकार का उसका साउंड होता है, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो किस तरह बोलता है, कुकरू कू बोलता है, ठीक है। उसके बाद जो कक्कू होता है कोयल, वो किस प्रकार आवाज निकलता है, तो कुकू का आवाज निकलता है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुकू, ठीक है। उसी प्रकार क्रो जो कौवे होते हैं, उनका भी आवाज आप लोग सुने हैं। तो यहाँ पे काव काव बोलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे काव काव, ठीक है। उसके बाद स्पाइरो, तो स्पाइरो का आवाज आप लोग देखते हैं कि सुबह सुबह जब चिड़िया चहचहाती है तो उस स्पैरो गौरैया स्पैरो का भी किस प्रकार वो आवाज निकालती है, तो ची ची निकालती है, ठीक है। उसी प्रकार पीकॉक का यहाँ पे म्याऊ म्याऊ, यहाँ पे कैट का हो जाएगा। कैट कैसे बोलते हैं हम, म्याऊ। तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको पूरा कर लिए, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा अब एक्सरसाइजेस जो चैप्टर में दिया हुआ है उसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो उसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द टू सॉइल स्पेसिमेन, ठीक है, दैट यू कलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस एक्टिविटी। तो आप लोगों ने पार्ट में क्या किया था, प्रीवियस एक्टिविटी में कुछ यहाँ पे किए थे कि बहुत सारे मिट्टी का जो डिफरेंट टाइप का मिट्टी होता है उसका कलर को कलेक्ट किए थे, एक्टिविटी में आप लोगों ने किया है। तो इसका आप लोग बुक में भी देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप का मिट्टी, ठीक है। इन विच मंथ डिड यू पिक देम अप, डिड दे स्मेल डिफरेंट एंड कैन यू डिस्क्राइब द स्मेल्स। और जिस मिट्टी, मान लीजिए कि मानसून के टाइम में जो मिट्टी होती है उसका स्मेल किस प्रकार आता है, डिफरेंट टाइप की जो मिट्टी होती है, डिफरेंट टाइप के उसमें सीड्स बीज हम उगाते हैं, तो उसी का क्या करना है, पूरा डिस्क्राइब करना है। तो हम लोग इसका आंसर पूरा यहाँ पे दे सकते हैं, किस प्रकार दे सकते हैं आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे देखिए द आंसर इज गिवन टू इन टेबुलर फॉर्म, मतलब हम लोग इसके टेबुलर फॉर्म के बारे इस तरह हम लोग देखेंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे आप लोगों का जो आंसर होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इट विथ द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर, तो आप लोग पेरेंट्स और टीचर की मदद से, तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि फीचर्स क्या है, सॉइल स्पेसिमेन 1 में, सॉइल स्पेसिमेन 2 में कौन कौन सा हम लोग लेंगे। तो ये देखिए जो सॉइल का कलर है वो क्या है,
हम लोग एक में लेंगे ब्लैक, तो उसका जो वो कैसा हो जाएगा, इसको ब्राउनिश ये हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सॉइल टेक्सचर, जो इसका फीचर से सॉइल टेक्सचर में लेंगे रफ यानी रुखरेदार, तो वो कैसा रहेगा, तो ग्रेनी टाइप का रहेगा ये सॉइल स्पेसिमेन 2 में, ठीक है। उसी प्रकार मंथ जो होता है, तो मई का टाइम अलग होता है और जुलाई का, तो यहाँ पे अलग अलग हम इसको ले सकते हैं कि जो सॉइल का 2 टाइप यहाँ पे लेकर इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। इसमें स्मेल इंडस्ट्री, तो इसका किस तरह हो जाएगा, पेट्रीकॉर, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह लिखेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए बोल रहा है, ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट डेट यू वीआर ऑब्जर्विंग। तो किसके बारे में बोल रहा है, ड्यूरिंग विच मंथ, जो मंथ फ्रेश न्यू लीव्स, जब पत्तियां क्या होती है नए नए तरीके से, वो मतलब नए सिरे से उत्पन्न होती है फ्रेश पत्ती, तो कब, मंथ, किस मंथ के टाइम में, ऑन द प्लांट डेट यू वीआर ऑब्जर्व, और उसको क्या करना है, आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो किस प्रकार जो न्यू न्यू लिव्स होती है वो किस मंथ के दौरान, और कौन कौन से फ्लावर्स और ट्री न्यू न्यू पत्तियां क्या करती है, अपना निकालती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, द अराइवल ऑफ फ्रेश लीव्स कैन बी सीन इन बोथ स्प्रिंग टाइम में, ये क्या करती है, स्प्रिंग टाइम में न्यू न्यू आता है पत्तियां पेड़ पर, जैसे कि बेसिल और रोज, एंड मानसून के दौरान क्या आता है, यहाँ पे हिबिस्कस और लिली, तो लिली और हिबिस्कस, ठीक है। ये सीजन के दौरान 2 टाइम में अपना जो पौधा होता है, ये हिबिस्कस और लिली और बेसिल रोज, ये स्प्रिंग सीजन के टाइम और मानसून के टाइम ये क्या करती है, न्यू न्यू जो पत्तियां होती है अपीयर यानी इसके पौधे पर न्यू न्यू पत्ती आती है, ठीक है। तो हम लोग आंसर यहाँ तक सेकंड का कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, ये देखिए वो रैविश एनिमल्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट डिड यू नोटिस अराउंड प्लांट। तो बोल रहा है कि एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट के बारे में आप अपने चारों तरफ जो होता है वहां पे नोटिस किए हैं, तो किस प्रकार नोटिस किए हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। किस प्रकार आप नोटिस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर किस हिंट्स के तौर पर हम लोग हम बता देते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। द फ्लोइंग कुड बी नोटिस अराउंड, कैसे आप लोग नोटिस कर पाएंगे, किस प्रकार, ठीक है। प्लांट्स एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में आप लोग को पता होगा, ठीक है। स्क्वायरल, जो स्क्वायरल है, मंकी और रैबिट, ये सब क्या, ये प्लांट्स, जो स्क्वायरल होती है प्लांट्स पर हमेशा कूदती रहती है, तो आप लोगों ने प्लांट्स जो चैप्टर पढ़े थे उस पर देखे होंगे। जो मंकी होता है उसके स्टीम यानी शाखाओं को लेकर हमेशा उसी पर पेड़ों पर चलता रहता है। जो रैबिट होती है क्या करता है, वो भी जो हमारा प्लांट्स जो ग्रास होता है उसको खाता है। तो ये जो प्लांट्स एनिमल्स है, तो इसके बारे में हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स के बारे में आप लोग अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंगो ट्री ये सब, और बनियान और नीम, ये सभी अलग से इसको देकर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम एनिमल्स के बारे में ये दे दिए, ठीक है। अब बर्ड्स कौन कौन है, स्पैरो, पैरट, कुक्कू, तो आप लोग इसके बारे में नोटिस कर किए होंगे, तो आप लोग इसके भी लिख सकते हैं। इंसेक्ट, ग्रासहोपर, बेटल और बटरफ्लाई। तो आप लोगों ने इसमें चैप्टर में किस प्रकार देखे थे कि जो ग्रासहोपर था किस प्रकार प्लांट पर से वो क्या कर रहा था,
मस्तिष्क कर रहा था प्लांट के जो लिप्स था, जो बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई क्या कर रही थी, जो प्लांट उसका फ्लावर का नेक्टर को ले रही थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिख लिए। तो आप लोग इतना बात को क्या किए होंगे, नोटिस किए होंगे। स्क्वायरल, मंकी और रैबिट के बारे में आप लोगों ने नोटिस किया है, एलिफेंट के बारे में भी नोटिस किए हैं। इस चैप्टर में पूरा एनिमल्स के बारे में बताया, तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा। तो इसके बारे में पूछा था, तो आप लोग इस तरह आंसर देंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रिकॉल एंड राइट अबाउट हाउ एनिमल्स। आप लोगों को क्या करना है, रिकॉल यानी याद करना है फिर से, एंड राइट और लिखना है अबाउट हाउ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के बारे में लिखना है कि बर्ड्स एंड इंसेक्ट रियली ऑन प्लांट्स। जो बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट होता है, क्या वो रियली इस पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो आप लोग किस प्रकार इसके बारे में रिकॉल करना है कि कोई भी एनिमल्स होते हैं तो डिपेंड किस पर होते हैं, प्लांट्स पर। हम लोग भी यहाँ पे इंसेक्ट भी होता है तो वो भी किस पर, यहाँ पे ग्रास, जो प्लांट होता है पौधा, जो ग्रास, उसी पर उसको पत्ती को क्या करता है, वो खाता है। ठीक है, तो ये इस पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, विच वन वाज योर फेवरेट एग्जाम्पल। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक फेवरेट अपना मतलब एग्जाम्पल लेकर इसको आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आंसर हम लोग देंगे क्या, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इस पर प्लांट पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ऑन देयर सर्वाइवल, वो अपने सर्वाइवल यानी जीवन के लिए। ठीक है, दे गेट फूड, वो क्या करते हैं, उससे गेट यानी फूड यानी भोजन को प्राप्त करते हैं। शेल्टर, और आवास भी प्राप्त करते हैं। प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के सभी चीजें प्लांट से वो क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार फ्रॉम इटीसी फ्रॉम प्लांट्स, और ये विभिन्न तरह के प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स पर ये जो एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, द रैबिट वाज माई फेवरेट एनिमल। तो आप लोग अपने फेवरेट एनिमल के बारे में भी यहाँ पे, मान लीजिए कि किसी का फेवरेट एनिमल्स रैबिट ना होकर दूसरा कोई हो जाए, काऊ हो गया, ये सब। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं डू इट योरसेल्फ, अपने आप। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ। जो सॉइल है वो किस प्रकार क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। सॉइल इज मेड फ्रॉम लार्ज रॉक्स। जो सॉइल किस प्रकार उसका निर्माण होता है, तो वो लार्ज यानी बड़े बड़े चट्टानों के द्वारा। डेट है ब्रोकन अप, वो जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उसके टूटने से, अप इनटू टीनी पीसेस, टूटने से जो उसका छोटा छोटा पीसेस होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा सॉइल का निर्माण होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि मिट्टी किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ ओल्ड लीव्स। तो आप लोग पढ़े भी हैं इस चैप्टर में कि किस प्रकार जो क्या होता है, कंपोज होता, कौन, जो पेड़ का पत्ती होता है, ओल्ड लीव्स, रूट्स, जो जड़, पेड़ का जड़, और स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट। तो ये सब क्या होते हैं, जब डेड एनिमल्स होते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो भी एक मिट्टी का पार्ट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे सॉइल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो हम लोगों ने देखिए ये जो बटरफ्लाई है और मंकी है, इसका क्या है, शेप और साइज के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। देखिए जैसे कि वो किस प्रकार उसका, बटरफ्लाई होती है वो इंसेक्ट होता है, मंकी होता है वो एनिमल्स होता है। तो इसका मंकी का साइजेस और बटरफ्लाई का साइजेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है,
जैसे कि शेप एंड साइज वेरी किस पर करता है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसीज ब्राइटली कलर्ड। तो इसका वेरी किस पर करता है, स्पीसीज यानी स्पीसीज पर इसका, और ब्राइटली कलर। और इसका देखिए मंकी का जो किस प्रकार का है, शेप एंड साइज वेरी यूजुअली ब्राउन और ग्रे। तो इसका साइज और शेप किस प्रकार होता है, ब्राउन और ग्रे होता है। ठीक है। टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और ये क्या करती हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। ठीक है। फॉर ईटिंग फ्रूट, और ये जो मंकी होता है क्या खाता है, फ्रूट को खाता है। देयर ब्यूटी अट्रैक्ट अदर एनिमल्स, और जो इसका ब्यूटी होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है, एनिमल्स को। ठीक है। प्रेहेंसिव टेल यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, तो ये किस प्रकार ब्रांचेस पर उछल कूद कर सकता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए राइट में बी इसका क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ टू एनिमल्स। तो हम लोगों ने जो टू एनिमल्स के बारे में लिखे हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि बटरफ्लाई और मंकी। तो ये किसका आंसर है, ये है आंसर इसका क्वेश्चन। ये जैसे कि बोला है कि दो एनिमल्स डेट यू ऑब्जर्व नियर और ऑन प्लांट्स। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी और दो भी एनिमल्स का नाम लेकर आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग बर्ड्स में, एनिमल्स में तो मंकी और ये रैबिट के बारे में भी लिख सकते हैं। तो आप अपने से भी इसको, और इसके बारे में क्या करना है, डिस्क्राइब द शेप साइज एंड कलर ऑफ दिस एनिमल, और इसका जो कलर साइज और ये सब भी यहाँ पे इसका डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो मंकी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, रैबिट के बारे में भी इसका कलर कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। तो ये कौन सा एनिमल है, स्मॉल एनिमल्स में ये काउंट होगा रैबिट। तो आप लोग लिखेंगे रैबिट इज ए स्मॉल एनिमल्स। यहाँ पे लिख सकते हैं कि रैबिट इज ए स्मॉल एनिमल्स। और इसका शेप और साइज क्या होता है, शेप एंड साइज इज वेरी, शेप एंड साइज इज स्मॉल एंड कलर इज व्हाइट। तो आप लोग इस तरह इसके बारे में भी नोट कर सकते हैं। और रैबिट को क्या खाना पसंद होता है, तो रैबिट को घास खाना पसंद होता है। तो इसको लिख सकते हैं रैबिट फेवरेट फूड, इट्स फेवरेट फूड्स फूड इज ग्रास। ठीक है। तो इस तरह आप लोग आंसर इसका लिख सकते हैं। रैबिट के बारे में, मंकी के बारे में आप लोगों ने पीछे देखे थे कि वो क्या करता है, मंकी यहाँ पे उसका शेप एंड साइज वेरी, उसको ब्राउन और ग्रे होता है, और वो उसको क्या खाना पसंद होता है, फ्रूट खाना पसंद होता है। और जो उसका पूंछ होता है एक लंबा होता है, वो क्या करता है, ब्रांचेस पर वो हमेशा लटका रहता है। तो आप लोग इसके बारे में, मंकी के बारे में या बटरफ्लाई के बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे बोला है गेसेस व्हाई दिस एनिमल्स वेयर स्टेइंग नियर द प्लांट, और
वो किसके नजदीक रहता है, तो आप लोग उसके प्लांट्स के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई प्लांट्स से क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है, और जो मंकी होता है वो ट्री पर रहता है, ठीक है। व्हाट अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स डिड यू नोटिस अबाउट दिस एनिमल, तो आप लोग अपने नोटबुक में 2 प्रकार का एनिमल्स को लेकर या इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया था, तो आप लोग नहीं होगा तो इसका आंसर ये भी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका किसका, ये बी का आप लोगों का आंसर है, बी का 1 नंबर, ठीक है। चलिए ये इसका, ठीक है। ये देखिए, ये क्या करना है, सी में इसका ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ। रिमेम्बर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड, तो आप लोगों को पिछले चैप्टर में इससे पहले वाले चैप्टर 4 में आप लोगों ने क्या प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स। तो आप लोग जो फेवरेट कौन प्लांट होते हैं उसको आप लोग अपने टंग में उसको प्लांट फ्रेंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को रिमेम्बर करके पिछले चैप्टर में जो आपके सबसे अच्छा फेवरेट लगा होगा प्लांट, उसका नाम लिखना है, याद कर लीजिए, ठीक है। याद करिए अपने फेवरेट प्लांट कौन था, तो याद आ गया होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। नाउ ट्राई एंड ड्रॉ योर प्लांट फ्रेंड, और क्या करना है, एक ठो ट्राई करना है अपने प्लांट फ्रेंड का, यानी जो आपका फेवरेट प्लांट होगा उसको ड्राइंग करने का। यूज डिफरेंट कलर स्मॉल डॉट्स, और क्या करना है, डिफरेंट टाइप का कलर का यूज करना है, और स्मॉल डॉट, मान लीजिए कि ये डिफरेंट टाइप का कलर को आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हो जाएगा आपका ऑरेंज, फिर ये ब्लू, ये आपका येलो, ये तो डिफरेंट टाइप का कलर्स को यूज करके आप लोगों को क्या करना है, एक ठो स्मॉल डॉट से, यानी छोटे छोटे डॉट के द्वारा इन योर ड्राइंग टू शो द प्लेसेस वेयर यू स्पॉटेड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, और इसके बारे में आप लोगों को एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट के बारे में क्या करना है, ड्राइंग करना है, एक प्लांट्स बनाकर। यहाँ पे आप लोग का जो फेवरेट प्लांट हो उसको बनाने के बाद आप डॉट के द्वारा क्या कर सकते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट का भी ड्राइंग बनाकर उसको ऊपर प्लांट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं डिफरेंट टाइप के कलर से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी का फेवरेट प्लांट जो होगा, हो सकता है ये इसका पौधा भी हो सकता है लिली, नहीं तो सबसे ज्यादा रोज हो सकता है, मैरीगोल्ड, ये भी। तो इसका पौधा बनाकर इस पर विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को आप लोग नोटिस मतलब करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को करना है, नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या बोला है, ये देखिए बोल रहा है पुट इन ऑर्डर। बोल रहा है कि एक दिन की बात है, वन डे सुमा फाउंड ए कैटरपिलर, जो सुमा है नाम है, वो क्या कैटरपिलर ऑन ए टगर प्लांट, जो टगर प्लांट है उस पर क्या हुआ, एक किसको देखी, कैटरपिलर को। दस फाउंड इट इंटरेस्टिंग, वो क्या कर रहा था, उसको इंटरेस्टिंग लग रहा था, ठीक है। किसको, जो ये टगर प्लांट है उसको सी फाउंड इट इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही
इंटरेस्टिंग था। सी ऑब्जर्व इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स। और उसको क्या किया, वो 10 मिनट तक उसको देखता ही रह गया। ये जो सुमा है ये लड़की है, ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे बताया गया है। तो वो जो लड़की थी वो 10 मिनट तक, जो उसको बहुत ही, जो कैटरपिलर था वो टगर प्लांट पर था, तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी रोमांचक लगा वो दृश्य। तो उसको क्या की, ऑब्जर्व करने लगी। कोई भी चीज को आप लोग भी देखते होंगे तो क्या आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे, ठीक है। 10 मिनट्स इट वाज ईटिंग टेंडर लीव्स कंटिन्यूअसली। और जो वो कैटरपिलर था वो क्या कर रहा था, ईटिंग कर रहा था। किसको, टगर जो प्लांट था उसका लिप्स यानी पत्ती को कंटिन्यूअसली लगातार वो ईटिंग कर रहा था, ठीक है। हर मदर केम क्लोज टू हर। तभी उसकी जो माँ थी वो आकर उसके पास मतलब आई, ठीक है। हर मदर केम क्लोज टू हर। सी गाइडेड हर टू ऑब्जर्व द कैटरपिलर ईच डे। और वो गाइड करने लगी, गाइड हर टू ऑब्जर्व, और गाइड करके वो बताई, ऑब्जर्व करके कैटरपिलर ईच, वो दोनों जो थे ईच डे, और वो भी उसको ऑब्जर्व करने लगी। सुमा बिकेम मोर क्यूरियस, ठीक है। तो वो जो सुमा थी बहुत ही क्यूरियस थी कि उसको जानने के बारे में किस प्रकार वो ईटिंग करे। कंसल्ट ऑन एल्डर पर्सन। और वो क्या करना चाहती थी, अपना जो वो कंसल्ट, कोई भी क्वेश्चन और माइंड में होता है, क्यूरियोसिटी होता है, तो उसको आंसर जानने के लिए उत्सुकता, तो उसको, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज द फ्लोइंग चेंजेस इन ऑर्डर। तो आप लोगों को एक ठो ऑर्डर दिया है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग भी किसी चीज को देखते होंगे तो उसी प्रकार जानने के लिए उत्सुकता आप लोगों को होता है। जैसे कि अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, जैसे कि नाउ इट वाज ए बटरफ्लाई, ठीक है। तो एक जो है बटरफ्लाई है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, द कैटरपिलर फॉर्म्ड ए कुकून। तो इसको आप लोग को अरेंज करना है। इट फ्ले अवे जेंटली, वन डे इट स्टॉप्ड ईटिंग। और वो क्या है, स्टॉप्ड ईटिंग। इट केम आउट ऑफ द कुकून। तो आप लोगों को इसको क्या करना है, करेक्ट करके इसको यहाँ पे मान लीजिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हो गया, बट इसको पहले कौन आएगा उसको लिखना है। तो आप लोग एक कहानी यहाँ पे स्टोरी के बारे में देखें किस प्रकार, तो इसको अरेंज करके आप लोगों को सजाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आएगा, तो आप लोग का कहानी किससे स्टार्ट था, वन डे से। तो यहाँ पे पहले इसका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, वन डे इट स्टॉप ईटिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या आ जाएगा, द कैटरपिलर फॉर्म्ड ए कोकून। थर्ड में इट केम आउट ऑफ द कोकून। उसके बाद नाउ इट वाज ए बटरफ्लाई। उसके बाद इट फ्ले अवे जेंटली। तो इस प्रकार आप लोगों का ये करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर एक्सरसाइजेस का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लास क्या होता है, चैप्टर 5 का पूरा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस का भी कंप्लीट हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर 6 को। तो आप लोग आपके पास अगर बुक होगा तो उसको पहले से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।